नमस्कार दोस्तों। काशी की गलियों में घूमते हुए अगर आप मणिकर्णिका घाट पर पहुंच जाएं, तो एक बात तुरंत नजर आएगी। यहाँ चिताएं कभी नहीं नुझती। हजारों साल से आग जल रही है और हर चिता के बाद जब राख ठंडी होती है, उस पर एक संख्या लिख दी जाती है, 94। क्यों? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक रहस्य है, एक कोड है जो मोक्ष, कर्म और आत्मा की मुक्ति से जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये नंबर लिखना ना छोड़ो, वरना आत्मा भटक सकती है। आज हम इसी 94 के राज को खोलने वाले हैं। अगर आप तैयार हैं तो लाइक बटन दबा दो और अंत तक देखते रहो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि एक गहरे डर की भी है। मणिकर्णिका घाट वाराणसी का सबसे पुराना और सबसे पवित्र शमशान। मान्यता है कि भगवान शिव ने खुद यहां अग्नि जलाई थी। माता पार्वती का मणिकर्ण कुंडल यहां गिरा था, इसलिए नाम पड़ा मणिकर्णिका। यहां मरने वाला व्यक्ति सीधा मोक्ष पाता है, जन्म मरण का चक्र टूट जाता है। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद एक छोटी सी रस्म होती है जो बाहर वाले कम ही जानते हैं। चिता पूरी तरह जल जाती है, आग ठंडी होने लगती है। तब मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति, चाहे बेटा हो, भाई हो या डोम, राख पर उंगली या लकड़ी से 94 लिख देता है। क्यों? क्या ये कोई कोड है, कोई मंत्र या कुछ सुपरनैचुरल? हिंदू दर्शन और काशी की लोक मान्यता के अनुसार मनुष्य के जीवन में कुल 100 कर्म या गुण होते हैं। इनमें से 6 कर्म ईश्वर के हाथ में होते हैं: जीवन, मृत्यु, यश, अपयश, लाभ और हानि। ये हमारे बस में नहीं। बाकी 94 कर्म हमारे अपने होते हैं। हमारे विचार, हमारे काम, हमारे अच्छे बुरे आचरण, नैतिकता, समाज सेवा, आध्यात्मिक साधना, ये सब हम नियंत्रित करते हैं। जब कोई व्यक्ति मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार होता है, तो चिता की अग्नि इन 94 कर्मों को भस्म कर देती है। अर्थात वो सारे कर्म जो हमारे वश में थे, अब जलकर राख हो गए। राख पर 94 लिखना एक प्रतीक है, एक अंतिम घोषणा। हे भगवान शिव, ये 94 कर्म मैंने जीते, अब इन्हें तुम्हें समर्पित करता हूं। बाकी 6 तुम्हारे हाथ में थे, अब आत्मा को मुक्त कर दो। ये संख्या लिखकर व्यक्ति आत्मा को मोक्ष का रास्ता दिखाता है। मान्यता है कि अगर 94 ना लिखा जाए तो वो 94 कर्म अधूरे रह जाते हैं और आत्मा भटक सकती है। कुछ लोकल्स तो ये भी कहते हैं कि रात में अगर कोई राख पर 94 न लिखे तो धुएं में विस्पर सुनाई देते हैं, मेरा कर्म, मेरा कर्म। अब सुनिए एक सच्ची सी लगने वाली घटना। कुछ साल पहले एक परिवार आया अंतिम संस्कार के लिए। जल्दबाजी में उन्होंने राख पर 94 लिखना भूल गए। अस्थि विसर्जन के बाद रात को घाट के पास ही रुके थे। मिडनाइट के आसपास एक सदस्य को लगा कि कोई उनके कंधे पर हाथ रख रहा है। मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन दूर चिता की राख में 94 का नंबर खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे कोई लिख रहा हो। सुबह पता चला राख में नया 94 लिखा था, लेकिन कोई नहीं आया था वहां। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या सच में आत्माएं अपने कर्म पूरे करवाती हैं? दोस्तों, मणिकर्णिका घाट सिर्फ मौत का स्थान नहीं, ये मुक्ति का द्वार है। 94 का राज हमें सिखाता है, जीवन में अपने 94 कर्मों को सही रखो, क्योंकि आखिरी समय में वही जलेंगे और मोक्ष दिलाएंगे। आप क्या सोचते हो? क्या 94 सच में कर्मों का कोड है या सिर्फ परंपरा? नीचे कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी घाट पर कुछ अजीब देखा है? अगर ऐसी मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबाओ ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। जय भोलेनाथ, जय काशी विश्वनाथ।